गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं द अ लेटर टू गॉड। इसमें फर्स्ट वीडियो इसकी अपलोड कर दी थी और इसको हम नेक्स्ट इधर से देख लेते हैं। तो लेंचो का जो घर था वो एक वैली पर बना हुआ था, एक घाटी पर था, उसमें एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर उसका घर था। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लिया था कि जो है वुमेन जो है, उसकी जो पत्नी है, वो खाना खाने के लिए बुलाती है और सब लोग जो है वो वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और लेंचो ने जैसे ही प्रेडिक्ट किया कि पानी गिरने वाला है, तो एक बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद जो है रेन पानी की, उसके ऊपर गिर जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मतलब प्रतीत होना या आते हुए दिखाई देना। ह्यूज माउंटेन विशाल पहाड़ जैसे बादल जो हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा चल रही थी वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो इंसान में जो आदमी था वो पानी की बूंदें उसके ऊपर जो हैं गिरती हैं, तो वो कारण था जिसकी वजह से वो खुश था, हैप्पी फील कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो बाहर आता है, वापस आता है, तो अपनी पत्नी से बोलता है कि दीज आरंट रेनड्रॉप्स, यह पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स। क्या गिर रहे हैं इसमें? सिक्के गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेज। और जो बड़ी बूंदें हैं वो कितने पैसे की हैं? 10। एंड द लिटिल वंस आर 5। जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो कितने पैसे की हैं? 5 पैसेज की हैं। तो इधर याद रखना है, बिग ड्रॉप्स की जो तुलना है वो 10 सेंट से की गई है। जो लिटिल वन से छोटी बूंदें जो हैं उसकी तुलना किससे की गई है? 5 सेंट से की गई है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped into a curtain of rain। और जो है वो चीज से सेटिस्फाई था, संतुष्ट था कि उसके जो फील्ड है, खेत है, उस पर जो कॉर्न के फ्लावर्स लगे हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कि बारिश उन पर गिरी तो उसने पर्दे से ढक दिया गया हो। मीन्स उसको ऐसा लग रहा था कि जो खेत है उसको, खेत को बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक दिया हो। कर्टन मतलब पर्दे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। और अचानक से तेज बारिश जो है वो होने लगती है, तेज बारिश होने लगती है। With a large hailstone began to fall। और बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब जो है कैसे लग रहे थे? जो बड़ी बड़ी बूंदें, जो हेलस्टोन गिर रहे थे, वो सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। तो ज़रा याद रखना है कि पानी की बूंदों को 5, बड़ी बूंदों को 10 सेंट, छोटी बूंदों को 5 सेंट, और जो हेलस्टोन गिरे थे उनको सिल्वर कॉइन्स की तुलना की गई है। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। तो जो बच्चा है वो बारिश में बाहर भाग कर जाता है और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगता है। जमे हुए मोती मतलब जो बारिश की बूंदें हैं उनको इकट्ठा करने लगता है।
इट्स really getting bad now, exclaimed the man. और जो आदमी है वो कहता है कि वास्तव में यह तो बहुत ही खराब हुआ, मतलब अब मौसम जो है बहुत खराब हो गया है। आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये सब जल्दी निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा नहीं हुआ। मौसम जो है वो खराब था लेकिन वो जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो ओले हैं वो बरसात की तरह रेन घरों पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे बगीचे में, पहाड़ों पर, मक्का के खेतों में और पूरी घाटी पर जो है वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और खेत पूरा ऐसा हो गया था जैसे उसे न सफ़ेद हो गया था, जैसे उसे सॉल्ट नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रेमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर अब पत्तियां नहीं बची थी, एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। उसकी जो मक्के की खेती थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वाज गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो छोटे छोटे से जो पौधे थे वो वापस खेत में जो है चले गए। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय है वो दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान वहाँ से निकल जाता है तो फिर he stood in the middle of the field and said to his sons, और वो क्या करता है, बीच खेत में खड़े हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि a plague of locusts would, कि अगर खेतों पर टिड्डियों के झुंड ने जो है वो हमला किया होता, they have left more than this, और तो वो जो टिड्डियां हैं इससे तो कुछ ज़्यादा ही छोड़ देती, मतलब अगर टिड्डियां हमला करती तो कुछ फसल खाती, कुछ छोड़ देती, लेकिन हेलस्टोन ने तो पूरी फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल उनके पास कुछ भी मक्की जो है वो खाने के लिए नहीं होगी। That night was sorrowful one, और यह जो रात थी बहुत ही sorrowful थी, दुखदाई थी। All our work for nothing, इतना काम किया और कुछ भी नहीं मिला, सारी जो मेहनत है वो बेकार चली गई। There is no one who can help us, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year, और इस साल हम क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, और जो है जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे, who lived in the solitary, उस घाटी में, वहाँ पर केवल और केवल जो लेंचो था उस पूरी घाटी में अकेला रहता था। There was a single hope, help from God, और उनके पास केवल एक ही उम्मीद थी, वो किस चीज़ की उम्मीद थी, कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना भी उदास नहीं होना है। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर हम पूरे तरीके से भी कोई चीज़ बर्बाद लग रही है कि बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी हमें इतना निराश नहीं होना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी कभी भूख से नहीं मरता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर,
कभी कोई भूख से नहीं मरता है। That's what it says, no one dies of hunger. Although the night, Lencho thought only of his one hope. अब सारी रात लेंचो जो है वो केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. अब जो है लेंचो कह रहा है कि भगवान की आंखें तो हैं, सब कुछ देखती हैं, उसको तो सब समझ में आता है, और जो संसार है वो भगवान के इंस्ट्रक्शन से ही चलता है, निर्देश से ही चलता है। भगवान तो हमारे अंतरात्मा की जो बात होती है उसको भी समझ लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to ride. और लेंचो कह रहा है कि उसने जानवरों की तरह खेतों में काम किया था, उसकी जो मेहनत है वो अब बर्बाद हो गई है। लेकिन लेंचो के मन में एक बात आती है कि क्या लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जिस दिन जो है अगले रविवार को उसने क्या किया, ही began to write a letter which he himself would carry to town. और जो लेंचो है वो अपने लेटर को खुद कहाँ ले गया, शहर ले गया, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसको जो है वो खुद डाक घर में जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ नहीं था उसमें, केवल भगवान के नाम पर एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है मेरे खेत को, सो मतलब बोना, फिर से खेत में फसल लगाने के लिए, एंड until the crop comes, और जब तक वो फसल नहीं आती है तब तक खर्च के लिए, बिकॉज द हेलस्टोन डैश डैश डैश। फिर वो बताता है कि कैसे और क्यों चाहिए उसे पैसे, क्योंकि हेलस्टोन ने उसकी फसल को क्या किया था, बर्बाद किया था। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा गॉड ऑन द एनवेलप, भगवान पर लिखा कि उस पे सॉरी एनवेलप लिफाफे पे लिखा कि भगवान के लिए पत्र, टू द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और जो है उसने उस लेटर को एनवेलप के अंदर रख दिया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. और जो है उस लेटर को टिकट लगा कर के डाकघर में जाकर मेल बॉक्स जो है उसमें डाल दिया। One of the employees who was a postman, और जो एम्प्लॉयज थे वहाँ पर एक कर्मचारी ने जो कि पोस्टमैन था वहाँ पर, ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर, और वो कहाँ गया, अपने पोस्ट बॉस के पास गया और उसने हंसते हुए जो है वो लेटर जो कि भगवान के नाम पर लिखा था उसे दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. अपने पूरे करियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। The postmaster, a fat, amiable, amiable मतलब फ्रेंडली, पोस्ट मास्टर जो कि मोटा और
एमिएबल मीन्स उसका जो नेचर था वो फ्रेंडली था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और वो तुरंत ही उसके बाद सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर उसने उस लेटर को ट्रैप किया रखा। कमांडेड व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप इन अ करेस्पॉन्डिंग विद गॉड। अब वो कह रहा है कि कितनी श्रद्धा है कि उसने यह पत्र लिखा है, कितना उसका जो विश्वास है भगवान में वो है, जिसकी वजह से उसने भगवान से है जो पत्र के द्वारा बात करना स्टार्ट किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। और फिर पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि उसका जो है वो फेथ, भगवान पे जो फेथ है वो कम हो, विश्वास कम हो। सो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि हम इस पत्र का जवाब दें। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब उसने पत्र को खोला तो पत्र का जवाब देने के लिए केवल जो है उसे इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके लिए कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। लेकिन उसे तो कुछ और भी चाहिए था, लेकिन वह भी दृढ़ रहा। कौन दृढ़ रहा? पोस्टमैन, कि वो पोस्ट मास्टर, कि वो भी उसकी हेल्प अवश्य करेगा। तो उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ पैसे मांगे और खुद गिव हिमसेल्फ, और उसने दिए अप पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और भी उसके जो दोस्त हैं उन्होंने भी इस नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए जो है वो कार्य किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, और सब लोग मिलकर जो है वो 100 पैसों जो है वो इकट्ठे नहीं कर पाए। टुगेदर मतलब इकट्ठे करना असंभव था उनके लिए। So he was able to send the former only a little more than half. लिटिल मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज़्यादा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फार्मर को, किसान को, केवल आधे से ज़्यादा पैसे ही सेंड करेंगे। ही पुट अप द मनी इन अ एम्प्लॉयज एड्रेस टू द लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज द सिग्नेचर कोड। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो है वो उस लेटर को उन्होंने एनवेलप, पैसों को एनवेलप में रख के लेंचो के एड्रेस डाल के और केवल एक सिग्नेचर करके कि सिग्नेचर ऑफ गॉड, और लेटर को जो है वो मेल बॉक्स में डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम टू विट earlier than usual to ask if there was a letter for him। और जो है लेंचो फिर आता है अगले रविवार को कि उसके नाम का कोई पत्र जो है वो आया है कि नहीं आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, और उसने क्या किया, पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से वह लेटर जो है वो लेंचो को दिया, और जबकि जो पोस्ट मास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जो पोस्ट मास्टर था
उसके हृदय में संतुष्टि थी कि उसने अच्छा काम किया है, और जो है पोस्ट ऑफिस से बैठ करके देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द slightest सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को पैसे देकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका जो विश्वास था वो दृढ़ था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जो है वो लेंचो ने जो डिमांड की है, जो रिक्वेस्ट की है, उसको देने से मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जल्दी ही लेंचो खिड़की के पास गया और पेपर और स्याही ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक टेबल से वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी ब्रो मीन्स भौहों को रिंकल उठा मतलब इधर उधर करता है। केस्ड बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और इससे पता लग रहा था कि वो अपने विचारों को जो है वो किस तरीके से बता रहा है, क्योंकि उसकी जो भौहें हैं वो एक्सप्रेस कर रही थी कि वो क्या लिख रहा होगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp, और वो जैसे ही उसने लिखना बंद किया, कंप्लीट किया, तो वो खिड़की के पास जाता है और जो स्टाम्प खरीदता है। Which he licked and then affected, और उसको लेकर के टिकट को लेकर के उसको अफेक्ट करता है, मतलब ऐसे दबा देता है। द एनवलप विथ द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी से, और एनवलप को जो है वो अपनी मुट्ठी से दबाकर जो है वो मार मार के दबा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जो कुछ क्षण बाद जो लेटर है वो मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर इसे ओपन करते हैं। इट सेड मतलब लेटर में लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे पास जो है केवल 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट मतलब बाकी के, आप मुझे बाकी के पैसे भेजिए। सिंस आई नीडेड वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इन टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे डाक से वो पैसे मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, और जो है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हैं बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज बदमाश, उनका झुंड है। इस और लास्ट में लगता है लेंचो। तो लेंचो कह रहा है कि आप मुझे पैसे तो भेजिए, लेकिन डाक से नहीं भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, भ्रष्ट हैं। सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। इफ़ यू एनी क्वेरी देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।